चलिए आज हम जानते हैं मुद्रा आपूर्ति के मापन की पुरानी विधियां क्या होती है। ये है इकोनॉमिक्स मनी चैप्टर और ये है मेरा नोट्स, जिसमें कि हम लोग कुछ टर्म जानेंगे, जिसमें कि M1 M2 M3 जो होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति के पुराने मापन की विधियां क्या हैं। सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि ये कौन करता है, तो RBI करता है। ठीक है, किसी देश में कितनी मुद्रा है इसका मापन कौन करता है, तो RBI करता है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है M1, जिसमें कि है C+DD+OD। इसको याद रखना है, लेकिन पहले थोड़ा अगर समझा जाए और उसके बाद याद रखा जाए तो आसानी से वो याद रहता है। तो देखिए C मतलब क्या हो गया, C मतलब हो गया करेंसी विथ पब्लिक, लोगों के पास विद्यमान मुद्रा, मतलब हमारे पास कितना मुद्रा है। जैसे कि किसी की सैलरी उठती है, वो कितना कमाता है, मान लेते वो 10,000 रुपया कमाया, तो वो कॉइन्स या पेपर के रूप में रहेगा, तो वो चीज़। ठीक है, तो C मतलब हो गया करेंसी विथ पब्लिक, लोगों के पास कितना विद्यमान है। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, यानी बैंक में जमाए। अब जैसे किसी के पास 10,000 आया तो होता है ना, वो 5,000 रुपया सेव कर लेता है, सेविंग अकाउंट में डाल देता है, या फिर करंट अकाउंट रहता है, कुछ भी रहता है, तो कुछ पैसा तो उसका वो जमा हो जाता है, तो वो आ जाता है क्या, किस में, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। और ओडी का मतलब हो गया कि अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, आरबीआई के पास अन्य जमाए कितना है। अब आरबीआई के पास कौन जमा करता है, अन्य जमाए का मतलब क्या होता है। अन्य जमाए का मतलब होता है जैसे बैंक, कोई भी वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान क्या हो गया, बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जमा करता है, प्लस आईएमएफ एवं विश्व बैंक की जमाएं, आईएमएफ और विश्व बैंक जो जमा करती है। ठीक है, और अन्य देश की जमाएं, यानी आरबीआई में तीन चीज हो गया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जमा, आईएमएफ और अन्य देश की जमा। ठीक है, बैंक की जमाएं। तो ये हमारा क्या हो गया, M1 में क्या हो गया कि पहले जो करेंसी जो हमारे पास विद्यमान मुद्रा है, कॉइन्स पेपर, प्लस जो भी चीज़ हम डिपॉजिट कर देते हैं किस फॉर्म में, कासा के फॉर्म में, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो हो गया, प्लस ओडी मतलब आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट रहता है, तो ये हो जाता है हमारा M1। M2 क्या होता है, M2 में आ जाता है M1, यानी M1 में हम तीन चीज़ पढ़े अभी, कि जो हमारे पास कॉइन्स पेपर रहेगा किसी के पास जमा, प्लस सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का जमा, या फिर आरबीआई के पास जमा। उसमें अब एक जमा और क्या बच गया, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस वाला जब ऐड कर देंगे M1 में तो बन जाएगा M2। ठीक है, और M3 आते हैं। अब M3 में देखिए, जो जमा करते हैं, कोई भी इंसान जमा करता है तो या तो सेविंग अकाउंट में, या तो करंट अकाउंट में, या तो एफडी आरडी खोलता है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, इसको रट्टा तो बाद में मारना है, पहले समझते हैं कि M1 हो गया, कौन सा जमा इंसान नहीं किया था, एक एफडी आरडी, जब एफडी आरडी जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो M3। अब बचा हमारा क्या, M4, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं एनएससी को छोड़कर। ठीक है, मतलब जितना जमा है सब कर दिए भैया, सेविंग अकाउंट वाला, एफडी आरडी वाला, आरबीआई वाला, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाला उसको भी कर दीजिए, तो बन जाएगा